नमस्कार दोस्तों। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब 9 फरवरी 2022 हुआ है। आज के दिन मार्केट में काफ़ी पैनिक सिचुएशन देखने को मिली है। बीटीसी ने 24 आवर्स में लो बनाया था 15,500 का, जबकि हाई बनाया है 17,989 का। बीटीसी में हम यदि समरी को देखते हैं, 2013 का मार्केट देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि बीटीसी ने बुल साइकिल में 1100 यूएसडीटी का हाई बनाया था, जबकि 2014 जब बियर मार्केट स्टार्ट हुआ था तो लगभग बीटीसी ने 300 का लो बनाया। इससे हमें पता चलता है कि बीटीसी में लगभग 75% की गिरावट देखने को मिली। जब बीटीसी में 2017 की बात आ जाती है तो अपन ने देखा था कि 19,800 का हाई बनाया, जबकि 2018 में सिर्फ और सिर्फ 3,200 पे लो पे चला गया था दिसंबर में। वर्तमान सिचुएशन हम 2021 की देखते हैं तो वहाँ पर बीटीसी ने हाई बनाया 69,000 यूएसडीटी डॉलर का, जो अपने आप में बहुत सबसे सर्वाधिक था और जो दो बार बनाया गया बीटीसी द्वारा। एक बार तो मार्च में बनाया गया, एक बार नवंबर में बनाया गया था। तो वर्तमान सिचुएशन 2022 को देखते हैं तो 15,600 का लो बनाया। क्या यह लो हमेशा रहेगा, बरकरार रहेगा, या फिर दिसंबर में दोबारा गिरावट देखने को मिल सकती है? इसके बारे में हम निर्णय लेते हैं। तो जो भी लो बनाया गया है दिसंबर में बनाया गया दोस्तों, तो हमें एक गिरावट का दौर देखने को मिल सकता है। और तो यदि गिरावट का दौर देखने को मिला तो 13,000 या 14,000, मेरे हिसाब से 14,500 यूएसडी डॉलर पे लो बना सकता है। हालांकि ये परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको सोचने के लिए, सिर्फ 1 आवर्स या 1/2 आवर्स आपको मिल सकता है बस। इससे ऊपर ज़्यादा सोचने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद में बाइंग बैक दोबारा चालू हो जाता है। एक लंबी वीक बन चुकी है मार्केट में और आज मार्केट में काफ़ी पैनिक की सिचुएशन रही है, लेकिन बीटीसी ने फिर दोबारा 18,000 के स्कोर को छूने की कोशिश की है। तो हमें एंट्री लेनी चाहिए मार्केट में। हम इस मार्केट के बारे में 5-4 बिंदु है जो आपको बताना चाहता हूँ, जो मार्केट में गिरावट के मुख्य कारण रहे थे। उनके बारे में मैंने कुछ लिखा है, वो आप देखना दोस्तों ज़रूर। आज के दिन मार्केट में 10 मिनट के लिए बीटीसी 15,588 के यूएसडीटी के डॉलर पे चला गया था दोस्तों। बाद में तुरंत 16,500 यूएसडीटी पे चला गया। आज बीटीसी में नवंबर माह की अकॉर्डिंग बॉटम बन चुका है। नवंबर माह के अकॉर्डिंग तो बॉटम बन चुका है, लेकिन दिसंबर का आपको और देखना पड़ेगा। दिसंबर में और बॉटम बन सकता है, वो लगभग 14,500 का हो सकता है, क्योंकि बाद में मार्केट में एक अच्छा खासा पंप देखने को मिला है जो लगभग 15% था। जो कल बॉटम निर्धारित हुआ था उसमें एक पंप देखने को मिला जो लगभग 15% था। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बीटीसी का बॉटम बन चुका है दोस्तों। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो बीटीसी का बॉटम बन चुका है, लेकिन अब दिसंबर 2022 को हमें देखना होगा कि मार्केट में दोबारा डंप आता है या नहीं आता। बीटीसी में डंप के मुख्य कारण रही है, मुख्य बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि भविष्य वर्तमान से संजोया जाता है और वर्तमान में आप यह सीखोगे तभी तो भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूरा अनुमान लगा सकते हो। हालांकि पूरा अनुमान लगाना संभव नहीं है, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मिलेगा जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। जो सीजे की एफटीटी टोकन के फाउंडर के साथ प्री प्लान फाइट हुई थी। बीटीसी डंप के मुख्य कारण यही होते हैं दोस्तों। क्या है कि 2013 में देखो चाहे 2017 में देखो, जब मार्केट को गिराना होता है इनको, तो फिर इनमें कुछ ना कुछ प्री प्लान फाइट की जाती है। वही प्री प्लान फाइट आप लूना कॉइन में देख सकते हो, टेरा लूना में, और वही फाइट आप एफटीटी टोकन के रूप में देख सकते हो दोस्तों। क्योंकि मार्केट पे लोगों का विश्वास खत्म होता जाता है और वो वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं, तभी बीटीसी डंप करता है दोस्तों बात यह है कि हमने टेरा लूना में देखा कि क्रैश हुआ, मार्केट में ज़बरदस्त क्रैश हुआ। बीटीसी 40,000 यूएसडीटी डॉलर से सीधा 20,000 यूएसडीटी तक पहुंच गया, लगभग 50% क्रैश। फिर हमने दोबारा देखा है ये एफटीटी टोकन के प्रति। एफटीटी टोकन में हमें देखा कि जो एफटीटी टोकन था 50 यूएसडीटी डॉलर पर चलने वाला था, 2.5 यूएसडीटी डॉलर पर चला गया। तो एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली दोस्तों हमें, जिसके कारण ही मार्केट में पैनिक का माहौल बना और बीटीसी ने डंप किया है।
और तीसरा जब आपको एक दोबारा डंप देखने को मिले, शायद मिले या न मिले, उसकी अभी कोई संभावना नहीं है दोस्तों। दिसंबर में मिलता है तो वह सोलानो कॉइन पे हो सकता है, क्योंकि सोलानो कॉइन दो बार आपको पता ही है 40% तक की गिरावट एक दिन में कर दी। जब आप ये मान सकते हो सोलानो कॉइन जो 300 यूएसडीटी डॉलर पर चला गया था, वो सिर्फ और सिर्फ 30 यूएसडीटी डॉलर पे आ जाना बहुत ही बड़ी बात होती है। और एक दिन में गिरावट आके आईएनआर में 1200 तक पहुंच जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। इस तरह से मार्केट को गिराया जाता है दोस्तों, और ये बीटीसी के मुख्य डंप के कारण है। इसमें मैंने दो बिंदु क्लियर कर दिए हैं आपको, सीजे का कर दिया है और दूसरा बात कर दिया टेरा लूना के बाद एफटीटी टोकन का ये हाल क्रिप्टो मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ा है। सोलाना टॉप 20 क्रिप्टो करेंसी में भयंकर गिरावट देखने को मिली है। वन डे के चार्ट में लगभग 40% की गिरावट, ये तीसरा डंप का मुख्य कारण रहा दोस्तों। क्योंकि जब प्रोजेक्ट होते हैं अल्ट कॉइन में लोगों का पैसा ज़्यादा लगा होता है। क्यों लगा होता है? क्योंकि बीटीसी कोई खरीदना नहीं चाहता। बीटीसी क्यों नहीं खरीदना चाहता दोस्तों? उसका मुख्य कारण यह रहा है बीटीसी नहीं खरीदने का कि सबको पता है आज बीटीसी 20,000 यूएसडीटी डॉलर पे है, 40,000 यूएसडीटी डॉलर हो सकता है, 60,000 यूएसडीटी डॉलर हो सकता है। तो अपना पैसा एक गुना, दो गुना, तीन गुना ही हो सकता है। हालांकि यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो एक गुना, दो गुना के लिए नहीं किया जाता, 100 गुना, 50 गुना, 50x, 20x के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है और बार बार में ट्रेडिंग वॉल्यूम से पैसा कमाया जाता है। यह सोच के इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो इस प्रकार से मार्केट में गिरावट के मुख्य कारण रहे हैं दोस्तों। मैं अगला जो पॉइंट आपको प्रदर्शित करता हूँ उसमें आपको पता होगा 4th नंबर का पॉइंट था, वन सिंगल ट्वीट जिसके 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वो है बाइनेंस के फाउंडर सीजे। उसके कारण पूरी की मार्केट डंप, कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट का सेंट्रलाइज होना। तो एक बात यहाँ निकल के आती है, क्या क्रिप्टो मार्केट पूरी सेंट्रलाइज हो गई है? क्या कुछ व्यक्तियों का अधिकार है इस क्रिप्टो मार्केट में? हाँ, एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं एलन मस्क देखते हैं, बीजे का सीजे देखते हैं, या फिर कोई भी फाउंडर है जो भी क्रिप्टो करेंसी में अपना पैसा लगाया हुआ है, जिसका टोकन, जिसके नाम से टोकन चलता है, चाहे सन टोकन हो चाहे कोई सा भी टोकन हो, तो वही सेंट्रलाइज करेंसी के रूप में है। क्या डिसेंट्रलाइज का कोई महत्व नहीं है? क्या हम जैसे रिटेलर इन्वेस्टरों का कोई महत्व नहीं है? हालांकि ये काफ़ी हद तक बात सही है। सेंट्रलाइज की क्रिप्टो करेंसी एल्टकॉइन अधिकांशतः सेंट्रलाइज होते हैं। क्यों होते हैं? उसका मुख्य कारण देखो दोस्तों, क्या होता है कि जो भी क्रिप्टो करेंसी बनती है उसमें जो प्री प्लान क्या होता है कि प्रोस्पेक्टर के अकॉर्डिंग 80% हिस्सेदारी जो उसको बनाते हैं उनको दी जाती है, और उसमें बाकी 20% हिस्सेदारी के लिए टोकन शेयर किए जाते हैं। लेकिन ऐसा मार्केट में होना बहुत गलत है, क्योंकि आप उसी टोकन में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेटर समझना जिसका रेशियो प्रोस्पेक्टर के पास से प्रस्तावक के पास काफ़ी कम हो। क्योंकि वहाँ पर मार्केट में ये गिरावट भी आती है तो इतनी गिरावट नहीं आ सकती। लेकिन क्रिप्टो मार्केट है, हाई रिस्की है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे कॉइनों की तलाश कीजिए, क्योंकि जिसका अस्तित्व होता है वही मार्केट में चलता है। चाहे डोज कॉइन देखो, चाहे शिबा देखो, चाहे लाइट कॉइन देखो, चाहे ईओस देखो, चाहे कोई सा भी कॉइन देखो, यदि वही मार्केट में चलेगा जिसका कुछ अस्तित्व होगा। इसलिए लोग बीटीसी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि बीटीसी में 10% 20% की गिरावट आती है। यदि गिरावट आती है तो हम दूसरे कॉइन में जहाँ पे गिरावट आती है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमा के निकल सकते हैं दोस्तों। देखो 5वां पॉइंट क्या था गिरावट का, एफटीटी सीईओ बैंकमैन को बिलियनियर की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। एफटीटी टोकन के सीईओ हैं कि नेटवर्क में लगभग 14.6 जो बिलियन डॉलर थी। जो एफटीटी सीईओ हैं बैंकमैन, उनकी जो नेटवर्क थी $14.6 बिलियन में थी। है मिलियन बराबर 10 लाख होता है और बिलियन बराबर 10 करोड़ होता है, और वो भी डॉलर में। उसमें एक ही दिन में भाई साहब 94% की गिरावट, ज़बरदस्त गिरावट इसका मुख्य कारण रहा है दोस्तों। और एक ये भी कारण जोड़ के देखा गया, एलोन मस्क ने सेल किए टेस्ला के $3.9 बिलियन की शेयर। इसका फ़ायदा भी मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि बीटीसी को पंप करवा दिया गया है दोबारा, तो उन्होंने ख़रीदा होगा माल। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो लॉन्ग टर्म होल्डर हैं, वो लॉन्ग टर्म पैसा कमाते हैं, और उन्होंने हमेशा ही मार्केट में पैसे कमाने पे बल दिया है। और दिया भी क्यों ना हो, व्यापारी आदमी है, व्यापारी आदमी हमेशा पैसे कमाने के लिए ही बात करता है दोस्तों। मैं कुछ आज
वर्तमान सिचुएशन का आपको अध्ययन कराता हूँ। वर्तमान सिचुएशन में मार्केट में क्या पोजीशन बन रही है। मार्केट में यदि बीटीसी का चार्ट देखते हैं आज वर्तमान सिचुएशन में, आपको देखा होगा बीटीसी का चार्ट, तो आपको देखने को मिलेगा कि बीटीसी में 17,077 का हाई चल रहा है। 17,077 का मार्केट चल रहा है, जबकि हाई बनाया 18,199 का वर्तमान करंट सिचुएशन में। तो हम देखते हैं कि टुडे में मार्केट 0.68% डाउन है, जबकि 7 डे में 15% बीटीसी डाउन हुआ है, और 30 दिन में 10% डाउन हुआ है, और 90 डे में 28% डाउन हुआ है, और एक साल में बीटीसी लगभग 75% डाउन हो चुका है। तो एक तरीके से ये भी देखता है कि 80% गिरावट आ चुकी है मार्केट में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मार्केट में एक बॉटम बन चुका है, लेकिन अभी भी बाइंग नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें इन प्रकार की इन्वेस्टमेंट से डरना भी चाहिए, क्योंकि मार्केट में काफ़ी पैनिक की सिचुएशन हो सकती है और हम अपना पोर्टफोलियो गिरा सकते हैं। तो इसलिए मैं दोस्तों यही रिकमेंडेशन करता हूँ कि आप समझदारी से इन्वेस्टमेंट करें और काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। दोस्तों मैं एक बात और बताता हूँ आपको, काफ़ी अच्छी लगी होगी। मैं एक बात और बताता हूँ आपको, हम कॉइन मार्केट कैपिटल की वेबसाइट पे आते हैं। कॉइन मार्केट कैपिटल की वेबसाइट हमें बताती है कि किस कॉइन में कितनी गिरावट हुई है और कितने टाइम तक ये रह सकती है। हालांकि इसके बारे में स्पष्ट निर्देश नहीं है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि आज कॉइन में जो काफ़ी बेटर कॉइन है उनके बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हमारी साइट ओपन हो गई है। देखो दोस्तों क्या है कि जो बीटीसी में हमने देख लिया, रिपल में लगभग 24 आवर्स में 8.17% की तेजी देखने को मिली है। और बिटकॉइन कैश में आपको 7.46% की तेजी देखने को मिली है। बाइनेंस कॉइन में 3% की तेजी देखने को मिली है। चैन लिंक में 3% की तेजी देखने को मिली है दोस्तों। पोल्का डॉट में 2.53% की तेजी देखने को मिली है। कार्डानो में आपको 4.68% की तेजी देखने को मिली है। लेकिन ये 7 डेज की चार्ट पे देखते हैं तो वो सब 20% डाउन मिलते हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण आपको बता चुके हैं हम। एटम अब 946 पे चल रहा है। तो मेरा तो यही मानना है कि आपको वही क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर होगा जो काफ़ी लॉन्ग टर्म से चली आ रही है, जैसे लाइट कॉइन है। मैं काफ़ी प्रेफर करता हूँ, हालांकि इसमें लोगों का पैसा काफ़ी डूब चुका है, लेकिन एक सिचुएशन अभी यह बन रही है कि प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है, इतनी बुरी कंडीशन भी नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मार्केट में काफ़ी पैनिक की सिचुएशन है। कंपाउंड वाओ क्या कॉइन था, 20,000 INR तक चला गया था, एक टाइम ऐसा था। आज 300 पे चला 3000 पे चला गया, नहीं 40,000 तक चला गया था, सॉरी। पर ऐसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सोचना पड़ता है और हमें लॉजिक के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। डिसेंट्रलाइज माना कॉइन कितना ज़बरदस्त कॉइन था, जो एक दिन में 350 रुपये तक चला गया था। उसका मुख्य कारण यही था दोस्तों कि जब फेसबुक ने मेटावर्स की घोषणा की थी, फेसबुक ने मेटावर्स की घोषणा करने के बाद माना कॉइन में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली थी। लेकिन वर्तमान सिचुएशन में हालात काफ़ी बदल चुके हैं, काफ़ी लोगों ने पैसा निकाल दिया है, ऑपरेटर ने अपना माल बेच चुके हैं। अब हम क्या करें, हमें कुछ कर नहीं करना है, हमें सिर्फ वेट एंड वॉच का इंतज़ार करना है। और अच्छे कॉइन में यदि एंट्री लेनी चाहिए तो आप एंट्री लो और प्रॉफिट करो और निकल जाओ, और फिर दोबारा डाउन का इंतज़ार करो, फिर प्रॉफिट अर्न करो और फिर निकल जाओ। तो एक स्ट्रेटजी आपको हमेशा ही आगे बढ़ाती है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, अगला वीडियो मैं बनाऊंगा तो आप काफ़ी कुछ सीख पाओगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में। आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। जो बातें बताएगी ये वास्तविकता के धरातल पे है। मैं फेस टू फेस वीडियो भी बना सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे सब्सक्राइब काफ़ी कम है और मैं नहीं चाहता कि अभी आऊँ आपके सामने। तो आप इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।